अस्सलाम वालेकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। जुर्म 780 नाजरीन, ये जो 780 की दफ़ा है ना, इसको दहशत गर्दी के जो है ना, ये दहशत गर्दी की दफ़ा इसको कहा जाता है। ये जो है ना कि जुर्म नहीं है, अगर किसी इसकी एक कैफियत का नाम है 780 जो है ना, ये कैफियत है। यानी अगर उस हालात वाक़यात की उस कैफियत में अगर वो जुर्म किया जाए ना, तो उस जुर्म को उसमें 780 का जो है ना दहशत गर्दी की दफ़ा को शामिल कर दिया जाता है। अब 780 का जो है ना, इसका मैं आपको खोल के बताता हूँ कि 780 के लिए क्या हालात वाक़यात हों तो ये फिट होती है। इसके लिए सबसे पहले ये होता है कि जहाँ पर भी जाए वकूआ पर फायरिंग की जाए, वहाँ पर लोग ज़मीन पर लेट कर अपनी जानें बचाएं, और वहाँ पर जो कॉलें, जो पुलिस के जो लॉग बुक के अंदर रिकॉर्ड होता है सारा, कोई भी पब्लिक का बंदा जो है ना 3 से 5 कॉलें मुख्तलिफ फ़ोनों से वहाँ पर जाएं और वो लॉग बुक में रिकॉर्ड सारा अंदराज हो और उसमें लिखा जाए कि ये मुख्तलिफ अफराद ने फ़ोन किए हैं और कॉल के ज़रिए बताया कि फ़लाँ जगह पर बहुत ज़्यादा हौलनाक फायरिंग हो रही है और लोग बड़ी मुश्किल से लेट कर अपनी जानें बचा रहे हैं। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचना चाहिए, कोई बैंक वगैरह, कोई सरकारी प्रॉपर्टी, पीएसओ पे फायरिंग हो जाए, एटीएम मशीन में गोलियां लग जाएं, कोई ट्रांसफार्मर उड़ जाए, ये सारे हालात तो वाक़यात होते हैं जिनके बाद दहशत गर्दी की दफ़ा 780 जो है ना फिट की जाती है। नाज़रीन, आप ये देखें कि कानून के अंदर जो है ना मेजर एक्ट बुक है, उसके अंदर साइटेशंस भी और अथॉरिटीज़ मौजूद हैं। साइटेशंस क्या होती हैं? ये होती हैं कि क्या हालात हों तो ये जुर्म जो है ना इसकी दफ़ा को शामिल किया जाता है, और अथॉरिटीज़ क्या होती हैं कि क्या हालात वाक़यात हों तो इस दफ़ा को जो है ना FIR में से हदफ कर दिया जाता है। अब मेरा जो प्रोग्राम है ना 780 इसमें मैं आपको चंद ऐसी बातें बताऊंगा जो मुल्ज़मान की फेवर में भी होंगी, और चंद ऐसी बातें आपसे शेयर करूंगा जो मुद्दइयों के भी बड़े काम आती हैं। मिसाल के तौर पे 780 के लिए जो है ना, सबसे पहले तो पुलिस वालों को ये देखना चाहिए कि हम किसी केस में अगर 780 की दफ़ा का जो है वो शुमार कर रहे हैं या उसको अंदराज कर रहे हैं, या केस को हाई प्रोफाइल बनाने के लिए 780 का बीच में दफ़ा को ऐड कर रहे हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि 780 की सज़ा उम्र कैद है। मैंने ऐसे ऐसे मुकदमात देखे हैं। ये एक मौसम भट्ट मेरे भाइयों की तरह हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती दे। नूरा कश्मीरी के बेटे थे वो। नाज़रीन, उनसे 302 की एक मुकदमा उन पर दर्ज हो जाता है और उस दफ़ा में जो है ना 780 का अंदराज कर दिया जाता है। मुद्दई ने आके उनको माफ़ कर दिया, लेकिन कोर्ट ने उनको जो है ना 780 में सज़ा दे दी और गालिबन 19 साल के बाद उनको जेल से रिहा किया गया। आप ये देखें ना कि मुद्दई ने अगर आगे, ये इतनी हसास दफ़ा है कि इसके कंप्रोमाइज़ का भी एक तरीकाकार जो है ना वो वकला ने निकाल लिया हुआ है, या कानून के अंदर इसकी एक जो है ना सुलह के बाद मुलज़म की रिहाई के लिए एक अलग से स्टेटमेंट होती है। वो क्या होती है कि अगर आके मुद्दई ये कह दे कि मैंने इस मुलज़म को माफ़ किया, तो कोर्ट उस बंदे को फौरी तौर पे 25 साल सजा दे देगी कि भाई जुर्म तो तुमने 302 का किया, तुमने 302 में इन्होंने माफ़ कर दिया है, लेकिन 780 जो है ना ये वर्सी स्टेट जुर्म है। ये कैफियत जो है ना, ये सरकार, यानी कि 780 की दहशतगर्दी के कोर्ट में जब ट्रायल होता है ना, तो मुलज़म की आवाज़ ये नहीं पड़ती उसके मुद्दई का नाम लेके मुश्ताक बनाम शाहिद चौधरी, उसकी आवाज़ ये पड़ेगी शाहिद महमूद बनाम सरकार। दहशतगर्दी की दफ़ा ऐसे कौन से मुकदमात होते हैं जिनमें वर्सी स्टेट होती है? अगवा बरे तवान, ब्लाइंड मर्डर, कोई 780 की दफ़ा, ये तमाम केसेस जो है ना ये हाई प्रोफाइल होते हैं और इनमें जो आपकी बनाम है ना वो सरकार होगी वर्सेस स्टेट। यानी कि अगर तवान को बंदा लेता है ना, तो वो स्टेट इस चीज़ को ही नहीं मानती कि आपने इस बंदे से तवान लिया है। स्टेट अपने आप को कहती है कि तुमने मेरी मौजूदगी में, यानी इतने ताकतवर अदारों की मौजूदगी में तवान लिया है, तो ये तुमने स्टेट के साथ जो है ना जुर्म किया है, स्टेट के साथ ज्यादती की है। तो इन केसेस की आवाज़ जो है ना बनाम सरकार करके बढ़ती है। तो आप ये देखें कि हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे लाहौर शहर के अंदर एक साल के अंदर एवरेजन कितनी 780 की दफ़ात जो है ना इनका अंदराज FIR में किया जाता है। तो बाद में ये जाके क्यों हदफ हो जाती हैं? क्या इस्तिगासा कमज़ोर होता है? क्या पुलिस वाले जो हैं वो लाइलम होते हैं साइटेशंस और अथॉरिटीज से? क्या उनको ये नहीं पता होता कि हम 780 का जुर्म लगा रहे हैं तो कौन सी ऐसी लचक रख देंगे कि मुलज़म का वकील जो है आगे जाके इसको तोड़वा लेगा या अदालतें इसको जो है हदफ कर देंगी? मैंने कई केसेस की आपको मिसाल में दे सकता हूँ कि जो ट्रायल टेररिस्ट कोर्ट में हुआ है, लेकिन बाद में FIR में जब 780 को हदफ कर दिया गया तो वो जो है सेशन कोर्ट में वो केस आ जाता है। ऐसे मुतअद्दिद केसेस की मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उन पुलिस अफसरान से कि यार वो 780 अगर FIR के अंदर इसको शामिल करते हैं तो क्या उनको कोई सरकारी तौर पे कोई इनाम मिलता है जिसकी वजह से वो एक भरमार पूरे साल के अंदर 780 इसकी लगा देते हैं? तो अगर ऐसा नहीं है
تو کیا استغاثے کے اندر وہ ایسی کمزوری رکھ دیتے ہیں کہ ملزم اس کا ریلیف لے جاتا ہے اور ایف آئی آر میں 780 کا جرم جو ہے جو کیفیت ہے اس کو ہدف کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا میرے ان پولیس افسران کو ایک میسیج ہے کہ یار خدا را ہر جو ہے نا قتل کی واردات، ہر 780 کا مقدمہ، اس کی نوعیت اور حالات کا جو ہے نا آج خود سے جا کے جائزہ لیں. کہیں پہ بھی اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے نا تو وہ ظاہر ہے کہ اگر بلائنڈ مرڈر یا کوئی 780 جیسی اٹیمپٹ ہوگی تو جتنے بھی ادارے لا اینڈ آرڈر ہمارے پاکستان کے اندر ہمارے تحفظ کے لیے موجود ہیں یہ سب وہاں پر پہنچتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں جب ادارے بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، موقع پہ شواہد بھی جو ہے نا قبضے میں لیے جاتے ہیں، فرانسک بھی آ جاتی ہے، سی آئی اے بھی آ جاتی ہے، متعلقہ پولیس بھی آ جاتی ہے، ڈویژن پولیس بھی آ جاتی ہے، اور بھی کئی سی ٹی ڈی وغیرہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے وہاں پہ آ جاتے ہیں، تو پھر اس کے باوجود 780 کے لگانے کے بعد ملزم کس طرح سے ریلیف لے جاتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں آپ. یہ سوالیہ نشان نہیں ہے میرے اداروں پر؟ 780 میں اگر آ کے ملزم پارٹی کو ریلیف دینا چاہے مدعی، تو ہمیشہ وکیل اس کو یہ کہتے ہیں کہ تم نے کورٹ میں یہ بیان دینا ہے کہ میں ہر طرح سے میں نے تسلی کر لی ہے، یہ واقعہ جو ہے جو میں نے ایف آئی آر درج کروائی ہے میرا یہ ملزم ہی نہیں. اس صورت میں آ کے 780 ختم ہو جائے گی اور وہ بندہ رہا کر دیا جائے گا، مدعی کے ساتھ صلح ہوگی، بندہ باہر آ جائے گا. لیکن اگر غلطی سے وہ یہ کہہ دے کہ میں نے ملزم کو معاف کیا تو 780 میں 25 سال سزا ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اتنی سنگین دفعہ کا جو ہے نا ایف آئی آر میں شامل کیا جانا اور بعد میں ہدف ہو جانا یہ میرے اداروں پہ سوالیہ نشان ہے. تو لہٰذا میں پولیس افسران سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جتنے بھی جو انسپیکٹر لیول کے جو افراد یا جو افسران 780 کی تفتیش کرتے ہیں ان سب کو جو ہے نا سائٹیشنز اور اتھارٹی کا جو ہے نا بغور جائزہ لینا چاہیے، اور اس کے اوپر ان کو بڑی ہوم ورک اس کے اوپر کرنا چاہیے، بڑی اس کے اوپر ان کی ایکسرسائز ہونی چاہیے تاکہ ان کو یہ پتہ ہو کہ ہم نے اگر کسی بندے کو 780 کے جرم میں فٹ کرنا ہے تو آگے سے اس کو ریلیف نہ مل سکے. یہ تو بڑی ایک حیران کر دینے والی بات ہے کہ اتنی بڑی ٹیمیں کسی ہائی پروفائل کیس کو جو ہے نا ملزمان کو گرفتار کرتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں، اور اس کے بعد اس ملزم کو جو ہے نا وہ اتنی صفائی کے ساتھ ایف آئی آر میں 780 کو ہدف کروا لیتا ہے کہ وہ قانون اس کا کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکتا. تو یہ چیزیں جو ہے نا اداروں پر سوالیہ نشان ہیں. میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام پاکستانیوں کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھیں، آپ کے بچوں کو آنے والے وقت میں ایک بہتر پاکستان دیکھنے کو ملے. میری یہ خواہش ہے اور اسی پلیٹ فارم پہ میں کام کر رہا ہوں کہ میں اگر اپنے بچوں کو اچھی دنیا نہیں دے سکا لیکن اس دنیا کو بچے اچھے دینے کی کوشش کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.